गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु को शिष पे राखिए चलिए आज्ञा मान कह कबीर दास को तीन लोक भय नाई। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे परम सम्मानीय परम श्रद्धेय विद्या के धनी स्वामी विद्यानंद जी महाराज, हमारे भागलपुर कुपाघाट आश्रम के कोषाध्यक्ष माननीय हमारे श्रद्धेय श्री परमानंद अग्रवाल साहब, और हमारे राजा बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आप सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि विदित है कि आप हम लोग यत्र तत्र से श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री राधा कृष्ण बाबू की पुण्यतिथि मनाने के लिए पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। तेरहवें दिन इनका पार्थिव शरीर संसार में था। आज उनका पार्थिव शरीर संसार में नहीं है। ये शरीर और संसार दोनों टिकाऊ नहीं है। शरीर परिवर्तनशील है, संसार भी बदल रहा है। सुखदेव मुनि देखते हैं कि एक मेढक को सांप ने पीछे से पकड़ लिया है, आधा निकल गया है। मेढक के मुख के पास पतंगा आता है तो मेढक पतंगा को खाना चाहता है। खुद मेढक सांप के मुंह में है, लेकिन मेढक के मुख के पास जब पतंगा आता है तो उसको खाने के लिए दौड़ता है। संसार की स्थिति बड़ा ही गजब है। काल के मुख में हर एक प्राणी पड़ा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बार। माली आता है तो बागीचा में जो सुंदर सुंदर खिला हुआ फूल होता है उसको तोड़ लेता है, तो कलियां पुकार करती है कि भाई
आज तो माली आया, यमराज रूपी माली, और फूला फूला पुष्प तोड़कर चला गया। कल तो हम कली के रूप में हैं, कल खिलेंगे और कल मुझे भी लेकर चला जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आप देखे होंगे जो दोषी होता है, चोरी करता है या कुछ समाज में को लूटता है, अपराध करता है, तो अपराधी को पुलिस हाथ में हथकड़ी लगा देता है, मारते पीटते ले जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी तहां दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जमले चले, कोई संग न साथी हो। अंधेरी कोठरी, आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखता है। और कितना अंधेरा दिखता है आप बता सकते हैं? बस घटवा घोर रे अंधारी सुरती आंधरी, बस अंधकार ही अंधकार दिखते हैं। और यदि हमारे जीवन में अंधकार रहा तो हम जाएंगे कहाँ? नरक जाएंगे। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, अज्ञान विराग भगत सुख देनी। यदि आंख बंद करते हैं, अंधेरा देखते हैं, तो कन्फर्म है कि हम नरक जाएंगे। आंख बंद करते हैं, रोशनी देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, तो हम स्वर्गलोक जाएंगे। और यदि वो परमात्मा का जो शब्द है उसको सुनते हैं, तो हम ब्रह्मलोक चले जाएंगे, ईश्वर से जाकर मिल जाएंगे। हमारा आना जाना फिर दुनिया में नहीं होगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। जीवन थोड़ा है, संत महात्मा कहते हैं सबको ऐसा होना है। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया ना। सबको जाना है, कोई नहीं रहेंगे। एक सेठ जी थे, बहुत उनकी ऊंची कामनाएं थी कि हम बम्बई जैसे शहर में 40 मंजिला मकान बनाएंगे। वाराणसी में एक कपड़े का कारखाना खोलेंगे, लेकिन नहीं खोल पाए। बीच में ही अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। उनका शरीर छूट जाता है। सेठ जी अपना बेटा को विदेश में पढ़ाया था, बेटा पढ़ लिख करके योग्य हो गया था और बिजनेस व्यापार भी प्रारंभ किया। अपने पिता की आकांक्षा थी कि 40 मंजिला मकान बनाएंगे, तो बनाकर दिखा दिया। पिताजी की जो दूसरी कामना थी, वाराणसी में कपड़े का कारखाना खोलूंगा, वो भी खोल के दिखा दिया। लेकिन आप कभी सोचे, सेठ जी सत्संगी नहीं बने, सेठ जी भजन नहीं किया। संसार की भरपाई तो किसी के बदले में कोई कर सकता है, लेकिन भजन के अभाव को नहीं पाट सकता। पाट सकता है? भजन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। भजन सत्संग सबके लिए जरूर है, कंपलसरी। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन में देर नहीं करो। हमारे पास समय भी कहाँ है भजन करने का। आज हर आदमी बोलता है हम व्यस्त हैं, हम व्यस्त हैं। सब आदमी व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं है। आप समय से ही पैसा कमाते हैं, समय से ही सब काम करते हैं।
अगर समय बीत गया, आपके पास टाइम नहीं है, तो पैसा से टाइम को नहीं खरीद सकते। आप खरीद सकते हैं? समय बड़ा अनमोल रे पगले, समय बड़ा अनमोल। ये अनमोल समय है। हमारी एक एक सांस की बड़ी कीमत है। बिंदु कवि कहते हैं, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ से घर को भर रहा है। अरे रत्न, जो हीरा जैसा रत्न था, जिससे भगवान की नाम की कमाई करते हम, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त करते, उसको नहीं करके ये संसारिक वस्तु बटोर रहे हैं। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ से घर को भर रहा है। अफसोस मूड मंतु मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया, उस घर को खो रहा है। 84 लाख प्रकार के जोनी पार करके परमात्मा ने एक बार मानव का शरीर हमें दिया, और यदि इस बार भी हम भजन नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी कहते अबरी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कबीर साहब कहते अबरी पासा ना पड़े तो कहते फिर 84 जाए, फिर 84 लाख जोनी में भ्रमण करोगे। अब एक जोनी में जरा विचार करिए, कितना कष्ट है। कुत्ता को देखें, कुत्ता बेचारा रोटी के लिए घर घर प्रवेश करता है, घुसता है, मालिक लाठी मारता है। किसी भी प्राणी को देखिए, बहुत दुख की हालत में है। लेकिन परमात्मा ने मानव का जीवन दिया, मानव का शरीर दिया है, बड़ा मूल्यवान। और इसमें अगर हम भजन नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर हम ईश्वर को दोष लगाते हैं, कहते हमको टाइम नहीं मिला, हमें अनुकूलता नहीं मिली, मैंने भजन नहीं किया। अब पूरा जीवन फिर दुख में हो जाता है। लेकिन जो भजन करता है, सत्संग करता है, सुमिरन करता है, उदाहरण है हमारे अभी हमारे स्वर्गीय, हम स्वर्गीय नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे ब्रह्मलीन, क्योंकि इन्होंने भजन किया है अपने जीवन में। जीवन में सत्संग किया है, बढ़िया से सत्संग को समझा है। एक ऐसा परिवार है, सीख मिलती है। हमारे 3 भाई, ये परम श्रद्धेय हमारे श्री परमेश्वर अग्रवाल साहब, दूसरा हमारे परमानंद अग्रवाल साहब, और तीसरा हमारे राधा कृष्ण अग्रवाल साहब। इनके पिताश्री भी सत्संगी, पूरे माता जी भी सत्संगी। ये तो योगी कुल है। लेकिन इनमें जो खासियत थी, मैं देखा हूँ, अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि कोई दाई माता यहाँ काम करती थी, तो उनका सिकड़ी उनका बेटा ले लिया था, बेच दिया था। हमारे यहाँ पर भी आई काम करने के लिए। वो दाई माता हमारे किशन बाबू के पास आकर कहती है, मालिक हमारा बेटा हमारा हार चैन ले लिया है, अब हमारे गले में चैन नहीं है। हमारे किशन बाबू बोलते हैं, कोई बात नहीं माता, लो अपना गले से सिकड़ी खोल करके उस माता के गले में डाल दिया। तो इनकी ऐसी उदारता, ऐसी दयालुता थी, और समय के बड़े पाबंदी थे। इनमें अहंकार नहीं था कि हम बड़े हैं। ऑफिस में भी सबके साथ ये भी सेवक में लग जाते थे, काम करने लगते थे, तो सेवकों को भी नहीं लगता था कि ये हमारे मालिक हैं। इनको तो कभी हुआ ही नहीं कि हम मालिक हैं। ये सबको आदर देते थे, सबको सम्मान देते थे, और शारीरिक कष्ट होने के बाद भी ऐसे कर्मयोगी थे कि अपना ऑफिस जाते थे, काम करते थे, बात बात में झूठ नहीं बोलते थे। गुरु महाराज में पूरा समर्पण था, इनका पूरा विश्वास था गुरु महाराज में। तो ऐसे ये दिवंगत आत्मा
थे, ये परिवार ही पूरा सत्संगी है और गुरु महाराज के रास्ते पर चलते हैं। जो मानव अपने जीवन में सत्संग को पकड़ता है, गुरु का सहारा लेता है, भजन करता है, उसके जीवन में दुख नहीं आता है, उसका जीवन सुखमय होता है और शरीर त्यागने के समय भी उनको ज़्यादा दुख नहीं होता है। जैसे बतलाते हैं कि हमारा पुराण में लिखा है कि जब यमराज आता है और व्यक्ति को ले जाता है, शरीर से प्राण को निकालता है, यानी शरीर से चेतन को निकालता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। 1000 बिच्छू डंक मार दे, इतना दर्द एक बार में होता है। लेकिन जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं और सदगुरु की कृपा से जिनकी समाधि लगती है, तो उनको कितना दर्द होता है जानते हैं? जैसे सुई चुभ जाती है, बस इतना ही दर्द होता है। तो ये अभ्यास, हमारे गुरु महाराज कहते ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाए हो, ध्यान कीजिए, ध्यान बिना मत रहिए, स्तुति विनती किए बिना मत रहिए, चलते फिरते मानस जप कीजिए। आप बड़ा बड़ा संकट से आप छूट जाइएगा बड़ा बड़ा संकट से। हमारे राजा बाबू बैठे हैं, ये दोनों जा रहे थे, पिता पुत्र दोनों, और भागलपुर वाला वो ब्रिज जो है टूट के गिरा था। कितने लोग, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर गया, किसी का गर्दन ही उड़ गया। लेकिन ये दोनों वहाँ पहुँचे थे कुप्पा घाट, हम लोग वहीं थे। देखा है परमानंद बाबू है, राजा बाबू हैं, तो गुरु महाराज को दर्शन करेंगे। तो 11 बजे गुरु महाराज निकलते थे, तो हुजूर निकले, क्या हुआ? तो हुजूर इस तरह से घटना घटी, पुल ही टूट करके गिरा, पूरा ट्रेन जो है पूरा नीचे बैठ गया। बतलाते हैं कि जब ये घटना घटी थी तो ये लोग ध्यान कर रहे थे, स्तुति विनती करके ध्यान कर रहे थे। तो महर्षि संचय जी महाराज पूछा, आप लोग कैसे बच गए? तो हम लोग जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, गुरु महाराज ने आपको बचा लिया। तो बड़ा बड़ा संकट से आप बच सकते हैं यदि आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, अति सेव कर, अति प्रीत कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। बड़े बड़े संकट से भी व्यक्ति बच जाता है। हमारे रीता बहन यहाँ बैठी हुई है, कमलिया, ये ध्यान करती है, और इनका फ़ोन आया था, बाबा गले में देखिए ना क्या हो गया है, गिल्टी सा हो गया है, सूजन हो गया है। मैंने कहा गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। बोला बाबा जांच होने वाली, बोला कुछ भी नहीं निकलेगा। पहला जांच हुआ, कुछ नहीं निकला, दूसरा भी जांच हुआ, कुछ नहीं आया उसमें, और तीसरा में भी कुछ नहीं आएगा। भजन कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। साधक जो तरक्की चाहता है अपना, उसको एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, बिल्कुल सामने में देखना चाहिए, और साधक को आंख पर जोर नहीं लगाना चाहिए। अगर आंख पर हम जोर लगाएंगे तो आंख खराब होने का डर रहता है। इसलिए गुरु युक्ति से ध्यान कीजिए। आप गुरु युक्ति से ताक गगन में तब झलके एक तारा है। आप मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। करते करते क्या होगा, आपकी योग्यता बन जाएगी बिंदु ध्यान करने की। वो बिंदु सामने में आएगा। अगर बिंदु आपके सामने में आता है तो आपको प्रकाश भी आएगा, और अनेक किस्म का प्रकाश होगा। गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, ये सब प्रकाश आएगा आपके अंदर। और फिर शब्द भी आपको सुनाई पड़ेगा। धीरे 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 आपकी समाधि भी लगेगी, और ऐसी ऐसी समाधि लगेगी। पहले तो संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। शरीर जड़ हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा
कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होती दिन रतियाँ। मैं उस देश की बात करता हूँ जहाँ दिन रात नहीं होता है, जहाँ दिन रात नहीं होता है। तो ये ध्यान भजन से होगा, ये साधना से होगा। ये संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसमें 5 पाप वर्जित है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। हम जितना पवित्र होंगे गुरु की कृपा उतनी बरसेगी, हमारा ध्यान भजन उतना ही बनेगा। हमारे पास टाइम के बारे में बोल रहा था, समय कहाँ है। लोग कहते हैं अभी लंबा समय है, बोलते हैं अभी जवानी में भजन करेंगे, अभी तो बालापन है, अभी भजन करके क्या होगा। लेकिन हमारे पास समय कितना है देखिए तो। अगर 24 घंटे का दिन रात होता है, अगर आप 8 घंटा सो लेते हैं तो 1/3 चला गया सोने में। 8 या 24, 33 दिया 99 है ना। तो 33 वर्ष तो चला गया आपका केवल सोने में। अगर 8 घंटे का ड्यूटी भी देते हैं तो 33 साल इधर चला गया, 33 दूनी 66 लगभग। अगर आप फिर सोना भी उसी में अपना काम धंधा भी है, कोर्ट कचहरी भी है, बहुत तरह की बात है, अपने गेस्ट के यहाँ भी जाना है, अपने मित्रों से भी मिलना है, तो आपके पास कितना बचता है? आपके पास मुश्किल से 20-15 साल समय बचता है। और उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, खड विकार सताते हैं। कबीर साहब कहते हैं यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये हमारा जो तन है विष की बेलरी है, विष भरा हुआ है, लेकिन गुरु अमृत की खान है। अगर आपने गुरु का मंत्र जपा तो आपके अंदर अमृत टपकता है, आपको अमृत मिलता है। अगर विष पिएंगे तो क्या होता है? आदमी मर जाता है। अमृत पिएगा तो क्या होगा? अमर हो जाएगा। तो अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़ा भाग्य सुनते, है ना। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। ये सुखमना जो है, दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, वो अमृत की वर्षा हो रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रहे। मीन मने मछली होता है। संत कबीर साहब मछली कहा है सूरत को, जीवात्मा को मछली कहा है। मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रहे। तो हमें भी चाहिए इस जीवन में, हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये मानव जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। हम लोग गए थे, हमारे दादा गुरु के जो गुरु थे तुलसी साहब, हम लोग वहाँ से आ रहे थे वृंदावन से, तो हाथरस गया था। बहुत दिनों से भावना थी, लेकिन देखिए इंसान बहुत चाहता है, लेकिन जब जो काम होना होता है तभी होता है। बहुत दिनों से भावना थी कि बाबा तुलसी साहब का दर्शन करेंगे। कितना बार गया, आता था लेकिन दर्शन नहीं कर पाता था। इस बार वहाँ जाकर दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। एक महात्मा जी रहते हैं वहाँ, है ना, बाबा तुलसी साहब। फिर बहुत जगह देखा, वहाँ बांके बिहारी का दर्शन किया, प्रेम मंदिर में भी गया, और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का भी दर्शन किया हम लोगों ने। साधु महात्मा हम लोग 15-20 थे, वहाँ दर्शन किया। फिर बाबा गोरखनाथ मंदिर में भी आया। फिर मगहर भी गया, जहाँ संत कबीर साहब रहते थे। कहाँ? काशी में। काशी में ध्यान साधना करते थे, लेकिन लोगों को भ्रम नहीं हो जाए कि काशी में ही मुक्ति मिलती है। लोगों को भ्रम हो जाएगा, मुक्ति काशी में रहने से नहीं होती है, मुक्ति भजन करने से होती है। तो कबीर साहब ने दुनिया को दिखाया कि देखो मैं मगहर जा रहा हूँ, जो बड़ा पापियों का जगह है। तो वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं, कहीं भी भजन करोगे तो वहीं मुक्ति तुम्हें मिलेगी। वहाँ पर संत कबीर साहब जहाँ ध्यान करते थे, हम लोग उस गुफा में गए, वहाँ हम लोग भी थोड़ा देर बैठ के ध्यान किए। तो वो सब जगह वास्तव में सिद्ध जगह है ना। वो सिद्ध जगह में बाबा गोरखनाथ मंदिर भी गया, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। बतलाते हैं कि गोरखनाथ मंदिर में 12 बजे रात में एक बार घंटी बजती,
वहाँ के महंत से पूछा कि स्वामी जी क्या बात है। बोला हाँ 12 बजे रात में एक बार घंटी बजती है। तो कौन बजाता है? तो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी महाराज आते हैं मंदिर में एक बार और वही घंटी बजा के चले जाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जो भी है। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। हाँ, श्रद्धा की बात है। अगर आप पवित्र हैं, आप निर्मल हैं, तो आपको गुरुदेव दर्शन दे देंगे। दर्शन देने की कोई बड़ी बात नहीं है। देवी देवता का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे गुरु महाराज कहते थे जो सदाचारी होगा, जो पंच पाप से अपने आप को बचाएगा, जो पराई नारी को अपनी माँ बहन के समान समझेगा और दुनिया के धन को ईटा पत्थर के समान समझेगा, इतना में हरि ना मिले तो तुलसीदास गुलाम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो देवी देवता का दर्शन भी होते ही रहता है और संत सदगुरु का दर्शन भी हो जाता है। तो जरूरत है कि हम एक निष्ठ बने। गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम लोग अगर ऐसा समझेंगे कि तो बूढ़े बाबा हैं तो बात नहीं बनी। परमात्मा है, ये परमात्मा धरती पर उतरे थे, ये परमात्मा धरती पर उतरे थे। पूर्ण विश्वास होगा, आपका ध्यान भी निश्चित रूप में बनेगा। ओम प्रकाश शर्मा जी थे, बहुत अच्छे सत्संगी हुए। पति पत्नी गए कुप्पा घाट दर्शन करने के लिए गुरुदेव का। उनकी पत्नी का नाम राधाबाई। तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, तो गुरुदेव को प्रणाम करके रोने लगी राधाबाई। तो गुरुदेव कहते बेटी क्या बात है, क्यों रोती हो? कहा गुरुदेव पेट में दर्द होता है। कब से? तो लंबे समय से। तो ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा दीजिएगा। अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट आई उसमें कि पेट में फोड़ा हो गया है। अब फोड़ा पक गया है, पूरा कैंसर का रूप लिया है, 4th स्टेज में चला गया। कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लिया, ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन एक डॉक्टर जो जान पहचान का था वो रिस्क लिया कि ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे। अपना नर्सिंग होम में भर्ती लिया और ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई थी। टेबल पर कैंची है, ब्लेड रुई है, बैंडेज है और ईथर है, सब कुछ है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कैंची उठाया। डॉक्टर का हृदय घबरा गया कि लगता है कि पेशेंट मर जाएगा, बड़ा डेंजरस है, ऑपरेशन नहीं करूँगा, कैंची रख दिया। तो कमरा से आवाज़ आती है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर सोचता है कौन बोलता है, यहाँ तो हम अकेले, हमारा कंपाउंडर भी बाहर में, ये बोलता कौन है? तो नीचे झाँक करके देखा तो कोई नहीं है। तो फिर कैंची उठा लेता है साहस करके, फिर ऑपरेशन करना चाहता है। फिर मन बदल गया कि गरीब आदमी है, बिक जाएगा। फिर कैंची रख दिया। फिर आवाज़ आती है डॉक्टर मैं कहता हूँ ऑपरेशन करो, जल्दी करो। डॉक्टर की ने सोचा कि किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन करने के बाद होता है ना कि 40 मिनट में अथवा 35 मिनट में जो भी हो, इतना देर में होश आएगा रोगी को। रोगी को होश नहीं आया। डॉक्टर पसीने पसीने हो गया, घबरा गया कि पेशेंट मर गया। रोगी का पर्चा लेकर के डॉक्टर नाम पढ़ता है उसमें, ओम प्रकाश शर्मा, राधाबाई। कौन है ओम प्रकाश शर्मा? बरामदे में जा रहे थे तो उनके पति बैठे हुए थे। ओम प्रकाश शर्मा, सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूँ। अच्छा, तो आप ही ऑपरेशन कराने आए थे? बोला हाँ। कितने लोग आए थे आप? तो कहा सर हम 3 आदमी आया था। हम 4 आदमी आया था। बोला कौन कौन थे आप? बोला एक मैं था, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बड़ी बहू। तो 3 आदमी तो हुए, 4 आदमी कहाँ हुआ? तो कहते हैं चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे। जब डॉक्टर खड़ा था ना वहाँ, तो क्या देखा? रोगी तो मर गया है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बाबा है और रोगी का मस्तक छू दिया और रोगी आँख खोल दिया, जीवित हो गया। देखिए, जब जीवित हो गया तो वही बड़ा आश्चर्य हुआ और बाहर निकले तो ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत हुई कि देखो जो आपके गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज भगवा कपड़ा पहनते हैं क्या? हमें तो कभी पहले दर्शन नहीं किया।
बोला हाँ भगवा कपड़ा पहनते हैं। तो बाल दाढ़ी सफ़ेद है क्या? बोला बाल दाढ़ी दोनों सफ़ेद है। हाथ में लाठी भी रखते हैं क्या? बोला लाठी भी रखते हैं। तो आपके गुरुदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। तो ऐसे गुरु अगर जीवन में मिल गए हैं, बैठा जी, तो ये सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। बाबा गोरख कहते हैं सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, और नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सदगुरु मिल गए तो कहते उभर जाओगे, और नहीं तो परले हुआ। तो कहने की बहुत बड़ी बात है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। सदगुरु में ये सब लक्षण होते हैं, और हमारा घर स्वर्ग बने, हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा बने, बच्चियों का संस्कार अच्छा बने, तो इसके लिए हमें अच्छा बनना होता है ना। देखिए हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, माता कयादु के गर्भ से। राक्षस था, शराबी था, जुआड़ी था, मांसाहारी था, लेकिन उसके घर में प्रहलाद का जन्म होता है। कैसे? देवर्षि नारद सत्संग करते थे, अब माता कयादु सत्संग सुनने जाती थी, प्रभाव हुआ कि प्रहलाद का जन्म हुआ। तो माता पिता जो होते हैं अपने बच्चा के लिए धरोहर होते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही ज्ञान दें। आज हम श्रद्धेय श्री राधा किशन अग्रवाल साहब की पुण्य तिथि बनाने के लिए आए हैं। हमारे पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज, जो गुरु महाराज की बड़ी सेवा की है, और ये भी पधारे भी हैं, और कई दिनों से आप लोग को सुना रहे हैं। इन्होंने तो अपना समय मुझे ही दे दिया है। और कहने का मतलब है कि जो हमारे श्रीमती बीना माता जी हैं, जिनको गुरु महाराज ने संतमत की विशाखा कहा है, तो ये भी यहाँ हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में इसी प्रकार से सत्संग होता रहे, और तीनों भाई जो हैं हमारे परमेश्वर बाबू और परमानंद बाबू और राधा कृष्ण बाबू, और इन्होंने तो सबको दीक्षा दिलवा दिया है। ये बड़ी विशेषता है। सबके घर में देखिए हमारी सब बहनें हैं, सब सत्संगी हैं, कोई भी ऐसे नहीं है। भाई हैं, सब सत्संगी हैं। तो इन्होंने अपने घर को सत्संगमय बना दिया है। तो ये सत्संग को ख्याल रखना है। जहाँ भी गए हैं राधा कृष्ण बाबू, हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में जगह दे, उनके अंतरात्मा को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। और जितने भी सत्संगी लोग यहाँ आए हैं, माता बहन, सबके लिए गुरु महाराज मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।